गीता, आप सबका वंदन और अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आपको संकट चौथ की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक बार एक साहूकार और साहूकारनी थे जिनका धर्म और पुण्य में कोई विश्वास नहीं था। इस कारण से उनको कोई बच्चा भी नहीं था। एक दिन साहूकारनी अपने पड़ोस में जाती है और अपने पड़ोसन को देखती है कि वो पूजा कर रही थी और तिलकुटा बना रही थी। तब साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा कि ये क्या कर रही हो। तब पड़ोसन ने बताया कि वो तिलकुटा बना रही है और चौथ माता की कहानी सुना रही है। तब साहूकारनी ने पूछा कि इससे क्या होता है। तब पड़ोसन ने बताया कि इससे अन्न धन सुहाग और पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। तब साहूकारनी ने कहा कि अगर उसका गर्भ ठहर जाए तो वो सवा शेर का तिलकुटा करेगी और चौथ माता का व्रत भी करेगी। गणेश जी महाराज की कृपा से साहूकारनी को गर्भ ठहर गया, लेकिन उसने तिलकुटा भी नहीं किया और चौथ माता का व्रत भी नहीं किया। कुछ समय पश्चात साहूकारनी ने कहा कि अगर उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए तो वो सवा दो शेर का तिलकुटा करेगी और चौथ माता का व्रत भी करेगी। फिर से गणेश जी महाराज की कृपा हुई और साहूकारनी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। लेकिन फिर भी साहूकारनी ने तिलकुटा नहीं किया और व्रत भी नहीं किया। कुछ वर्षों बाद साहूकारनी ने कहा कि अगर उसके बेटे का विवाह संपन्न हो जाए तो वो सवा पांच शेर का तिलकुटा करेगी और चौथ माता का व्रत भी करेगी। कुछ समय बाद साहूकारनी के बेटे का विवाह भी तय हो गया और उसका बेटा विवाह के लिए चला गया। तब चौथ माता क्रोधित हुई और उन्होंने सोचा कि गर्भ धारण से लेकर अब तक साहूकारनी ने तिलकुटा तिलकुटा भी नहीं बनाया और ना ही व्रत किया। तब चौथ माता ने साहूकार के बेटे को विवाह के फेरों के बीच से ही उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। सभी नगरवासियों ने, परिवार वालों ने वर को सब जगह खोजा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। इस वजह से सारे जने हताश होकर अपने अपने घर को चले गए। कुछ समय बाद गणगौर का त्योहार था और साहूकार के बेटे की जिस लड़की के साथ विवाह तय हुआ था वो लड़की अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजन के लिए दूब लाने जंगल जाती थी। जब वो जंगल में जाती थी तो पीपल के पेड़ के नीचे से गुजरी तो उसको एक आवाज आई कि ओ मेरी अर्धब्याही। तब ऐसा दो तीन बार हुआ। तब साहू और वो लड़की उदास रहने लगी और सूख कर कांटा हो गई। तो उसकी माँ ने उस लड़की से पूछा है कि मैं तेरे को अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तुम सूख कर कांटा क्यों होती जा रही हो। तब लड़की ने पूरी बात बताई कि वो जंगल में जाती है तो उसको पीपल के पेड़ से एक आदमी की आवाज आती है जिसने हाथों में मेहंदी लगा रखी है और सिर पर सेहरा बांध रखा है और वो कहता है ओ मेरी अर्धब्याही। तब लड़की की माँ लड़की के साथ जंगल में गई और उस पीपल के पेड़ पर जाकर देखा तो वो उसका जमाई था। तब लड़की की माँ ने उस जमाई से पूछा कि तूने मेरी बेटी को अर्धब्याही रख दिया और अब तुम क्या चाहते हो। तब उस साहूकार के बेटे ने कहा कि मेरी माँ ने सालों पहले चौथ माता का तिलकुटा बोला था और व्रत भी बोला था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तब लड़की की माँ साहूकारनी के पास गई और उनको बताया कि आपका बेटा पीपल के पेड़ पर बैठा हुआ है, आपने चौथ माता का क्या बोला था। तब साहूकारनी ने बताया कि उन्होंने संकट चौथ का तिलकुटा बोला था। साहूकारनी ने बताया कि उन्होंने तिलकुटा बोला था और व्रत बोला था, लेकिन उन्होंने ना तो तिलकुटा बनाया और ना ही व्रत किया। लेकिन अब वो चौथ माता से हाथ जोड़कर विनती करेगी कि मेरे बेटे को वापस भेज दे, मैं उनका सवा मन का तिलकुटा भी करूंगी और चौथ माता का व्रत भी करूंगी। इस बात से चौथ माता प्रसन्न हुई और उन्होंने साहूकारनी के बेटे को घर भेज दिया। तो साहूकारनी ने तिलकुटा बनाया और उनका व्रत भी किया। कुछ समय बाद साहूकारनी के बेटे और उस लड़की का विवाह हो गया और दोनों बेटा बहू घर आ गए। हे चौथ माता, जिस तरह से साहूकारनी के बेटे बहू को आपने मिलाया, उनको आशीर्वाद प्रदान किया, उसी तरह से कहानी कहने वालों को, सुनने वालों को, हुंकारा भरने वालों को, सबको अपना आशीर्वाद देना और सबका मंगल करना। जय हो चौथ माता की, जय गणेश जी महाराज।